अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं और उसके नताइज भी आपको अच्छे मिलेंगे। अभी 19 दिसंबर है आज, बरोज़ इतवार और शाम 7:15 बजे आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। सबसे जिस पर तफसीली बात मैंने करनी है, 41 साल बाद पाकिस्तान को OIC के इजलास के हवाले से मेज़बानी के फ़राइज़ मिल गए। ये 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है जो 19 दिसंबर को पाकिस्तान में मुनक्किद होनी, और आपने इस्लामाबाद के हालात शहर की पोजीशन सारी जो रह रहे हैं वहाँ वो देख रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करनी है। मैं इकट्ठी करूँगा गुफ्तगू, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा जो कराची में सानिया हुआ है, अंदनाक सानिया इस तरह से है कि आलमगीर ख़ान जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके वालिद साहब इसमें फौत हो गए हैं, जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बैंक में किसी काम के लिए मौजूद थे, बस मौत का वक्त एक मुकर्रर है, कैसे आनी है क्या आनी है नोबडी नोज़। ये शेरशाह में धमाका हुआ है और गैस पाइपलाइन फट जाने से हुआ है। कराची में नाकस प्लानिंग, बिल्डिंग बाई लॉज और बहुत से आपने सारे देख लिए कि उसको एक मास्टर प्लान सिटी के तौर पर नहीं लाया जा सका। ना किसी ने कोशिश की कि, और हालात आपने देख लिए, बारिशें थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो नालों में पानी भर गया, फिर वो उसका फ़ायदा लेने के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमने बड़ा कुछ किया है, लेकिन अल्टीमेटली तो क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जनाब जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब को। और उन्होंने बेंच बना के कराची की शक्ल बदलने के लिए बहुत इकदाम कर रहे हैं। नालों के साथ सड़क बन रही है जी, इफ्ताह हमने किया, जो मर्जी आप कहते रहें, अब कहने को कुछ नहीं है। कम से कम क्रेडिट दें आप। यहाँ पर अदालतें बहुत काम करा रही हैं पंजाब के अंदर, एक क्रेडिट दूंगा कि वो इस तरह का क्रेडिट नहीं ले रही हैं। वो अदालत को ही आप एडवर्टीज़मेंट देख लें, स्मोक के कॉन्टेक्स्ट में और कई मामलात में अदालत का किरदार बड़ा वाज़े तौर पर PTI गवर्नमेंट ने, मैं कह सकता हूँ, कम से कम वाज़े किया। लेकिन यहाँ जो ज़्यादती हो रही है, कौम को गुमराह कर रहे हैं आपने बड़ी ज़्यादती की है। सिंध गवर्नमेंट को अब आए वाइब्रेंट गवर्नमेंट बने, आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें, और वाकई अगर काम कर रहे हैं तो दिखाएं, साबित करें। ठीक है जी। तकरीबन 12 के करीब जो है चाहतों, 14 के करीब चाहतें सुनने में आ रही हैं। ठीक है ना जी। और लाशों की शनाख्त भी हो गई हुई है, ज़ख्मी भी बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से कई तस्वीरनाक हालत है उनकी, और वेंटिलेटर पर हैं, और कई आप 14 से 16 के करीब जो है ना फौतीदगी, आप सारा मामला देख रहे हैं। और आप लोगों ने वो सारी पोजीशन देख ली, इसको क्या कहेंगे हम। अब यहाँ कई वो सो कॉल्ड एंकर जो है ना, वो नहीं इल्ज़ाम और उधर इल्ज़ाम ठहराएंगे कि जनाब ये हुकूमत का, वो अपनी जगह, हादसा अपनी जगह है, लेकिन ये सारा जो कुछ वाक़या हुआ ये तकलीफ दे तो है ना जी। देखें ना, इस तकरीबकारी भी कैसे कही जा सकती है, दहशतगर्दी, लेकिन अभी तक ऐसे वाज़ेह ट्रेसेस नहीं आ सकें, तो इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। और बल्कि मैं तो डिमांड करूँगा इस पर जुडिशल कमीशन एक बनाएं और बाकायदा इसकी तहकीक करें, रीज़न क्या है, क्या वजह है, और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। और इसी में अगर आप TORs में अगर लिखते हैं कि कराची की ऐसी हालत, अनप्लान्ड जो एक्सपेंशन या चीज़ें, उनको ठीक कैसे कर सकें, अगर वाकई करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश करूँगा, आसिफ रज़ा से गुजारिश करूँगा, मुराद अली शाह साहब को भी शायद समझ में आ जाए। वो तो ज़हनी तौर पर किसी तरह मफलूज लगते हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ सोचें। अब आपको आगे मैं लेके चलता हूँ। कराची के अंदर ही इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में ये बड़ा अहम इशू है। MQM रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मीडिया हाउसेस पर हमले से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई, और मुलजिम और MQM रहनुमा जो है ना, गुलजार खटक और जज साहब के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। फाजिल जज साहब ने पुलिस और रेंजर्स को तलब कर लिया, बिल्कुल ठीक किया, और गवाह के दरमियान तल्ख़ जो जुमलों का तबादला हुआ। ये कोई तरीका है? यानी ये तो वो लोग हैं ना, गॉड फादर ऑफ सिविल माफिया कॉन्सेप्ट में अदालतों को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। और गुलजार खटक जो है ना, मुलजिम है और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के अहदे पर तैनात है। और यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें,
अब ये जो बदतमीजी और ये अब हालात और वाक़े के आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ मिला है, तो बेल उन्होंने वापस ले ली है, उनको गिरफ़्तार करके ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये वो कॉन्सेप्ट है जो गॉड फादर सिजरियन माफिया का कॉन्सेप्ट है। ये बड़ी ज़्यादती है, ये हुकूमत को सोचना है, ये जो सुराख हैं इसको बंद करना है। अगर नहीं बंद करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा आपका। आगे चलते हैं बहुत अहम इशू की तरफ। मैं आगे चलने से कबल मैं आपको कुछ तारीख़ के झरोखे में लेकर जाऊंगा मैं आपको, और वो बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको याद हो, न याद नहीं है तो मैं भी आपको याद करा देता हूँ। और मोदी सेज इंडिया विल वर्क टू आइसोलेट पाकिस्तान इंटरनेशनली। अखबार की कटिंग वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी, और उसके बाद मैं कॉपीराइट का ना आ जाए तो मैं आपको वो सुना ही देता हूँ। छोटा छोटा सा बर्दाश्त करना है आपने। एक अंग्रेज़ी में है, कुछ उर्दू में सवाल जवाब है, और यहाँ देखा जाएगा मौजूदा गवर्नमेंट का और आपकी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का कितना बड़ा कारनामा है। कारनामा इस सेंस में है, समझिएगा 41 साल बाद पाकिस्तान में OIC का इजलास हो रहा है। 17th एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये सेशन है, और इसमें OIC यानी शाह महमूद कैशी साहब ने इजलास के बारे में ट्वीट किया, लेकिन OIC के उसके बाद मुसलसल ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। उन्होंने इस मामले को किस सीरियसली लिया है। और आपको पता है इसके अंदर जो P5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान का वफ्द भी आ रहा है। और ये पहले ज़रा मैं वो चलूँगा, फिर बताऊँगा कि इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट किस सेंस में कहेंगे। पॉजिटिव स्टेप है, वो लेना चाहिए। पहले ज़रा सुनते हैं जनाब क्या कहें नरेंद्र मोदी दहशतगर्द की बात, वो क्या कहता है, ज़रा सुनिएगा ये। 2 days after his warning to Pakistan at the G20 summit, Prime Minister Modi has sent another reminder to Pakistan, this time from the East Asia summit in Laos. The Prime Minister has said that one country in the neighborhood is exporting terrorism and that the time has come to isolate and sanction this instigator. This statement from the Prime Minister also comes right ahead of his bilateral that was unscheduled with the US President Barack Obama. They're scheduled to meet on the sidelines of the East Asia summit anytime now. During that meeting, we are now beginning to understand that the Prime Minister Modi will have twin focuses. One, of course, will be to ask perhaps for some sort of sanctions against Pakistan, either militarily or financially. And the other aspect of it is going to be to also ask America to support India's bid at the NSG. As far as the NSG is concerned, there's only been one stumbling block, that is China, and India is hoping that perhaps if the United States is able to get more support for India, we will be through on that front as well. जी आपने सुन लिया बड़े वाज़ेह तौर पर। ये वही नरेंद्र मोदी है। कौन सा नरेंद्र मोदी है जो नवाज शरीफ के घर शादी पे आमों की पेटियां साड़ियां तोहफे में आपके सामने है, और नवाज शरीफ यहाँ लंदन में बैठे इनके लोगों से मुलाकात करते फिर रहा है। ये किरदार देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का, तो यहीं से समझ आइएगा कि इमरान खान ने जो स्टैंड लिया हुआ है, मैं देखिए मैं मती हूँ इस हवाले से, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त लिया। और मैं आगे आपको लेके चलता हूँ उसके 2019 में गालिबन ये है टीवी के प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी क्या गुफ्तगू कर रहा है, ज़रा सुनिएगा वो भी। और ये 10 साल तक चाइना ने मसूद अजहर के मामले पर भारत को अटकाए रखा, ये कैसे आपने उनको मना लिया? आप आज से पहले दुनिया में हम कहाँ थे? जब भी पाकिस्तान का मसला आता था सुने तो कश्मीर पर अटक जाता था, और जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा, आतंकवाद
के संबंध में हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। कोई फोरम ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें भारत की हाजिरी हो और भारत ने मानवता के पक्ष की वकालत न की हो। और आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद किसी देश का नहीं, दुनिया की मानवता का खतरा है। ये लोगों को कन्विंस कराने में मैं सफल हुआ हूं, भारत सफल हुआ। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताने का ये है, क्या साबित करना चाह रहा है ये स्टेट्समैन। देखे वो डिफेंड कर रहा है। आरएसएस ने क्या किया इंडिया में, हाल आप सबने देख लिया। मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में, ये सारा कुछ आप देख चुके हैं। क्या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी और इनको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की? वो तो फूल हो गया। अजमल कसाब वाला मामला हमारे सर पे डाल दिया। सिरिल अलमेडा के साथ जो मुलाकातें करके जो कुछ करने की कोशिश की, आप लोगों के सामने है। कौन पता नहीं कब समझेगी, कब जागेगी। इनके किरदार देखने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं। इमरान खान के आपने जो किताब है वो आपके सामने आ चुका है। और पाकिस्तान कहा जा रहा था, ये बड़े बड़े एंकर्स और बड़े, कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बुरी तरह पिट चुकी है, नाकाम हो गई है, इमरान खान को हरफ तनकीद की आलमी तन्हाई में रह गया है। और लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में लीड कर रहा है और ये क्रेडिट आता है। यानी अंदाजा लगाएं कि ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, ना नून लीग की गवर्नमेंट में अमेरिका यहां से निकल नहीं सका। नाक को चने चुबा के निकला है यहां से अमेरिका अफगानिस्तान से। और इंडिया भी क्या हालत हो गई है। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस गवर्नमेंट में हुआ है, वन मस्ट एडमिट। तो अमेरिका तो बदल लेने के लिए एक सारी चालें चल रहा है आपके सामने। और जिस तरह की गुफ्तगू सारी हो रही है, और यहां पर हमारे यहां कई ऐसे एंकर हैं जो इस बात में बड़ी छलांगे मार रहे थे, बहुत छलांगे मार रहे थे। वो स्टेट्समैन नहीं है, ये मानना पड़ेगा आपको कि पाकिस्तान ने, और जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी है और आप लोगों ने वो सारा देख लिया। आर्मी चीफ से, ओआईसी के जो वज़राए ख़ारजा के वाले से जो लोग हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। पाकिस्तान आर्मी किस तरह इस सारे मामले में सीरियसली मामले को देख रही है। तो ये वन मस्ट एडमिट, अगर यहाँ ऐसे हालात होते तो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस नहीं होनी थी। बड़े लोगों को एतराज़ रहा कि जनाब ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई वहाँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। मुझे हमारे दोस्तों को कई काम इस्लामाबाद किया, मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा छोड़ दें। पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान एक इमर्ज हो रहा है और पाकिस्तान के आने वाले दिनों में हालात बहुत बेहतर हो जाने हैं। और ये इंटरनेशनल एजेंडा पाकिस्तान के करीब के खिलाफ एनफोर्स करने की कोशिश है, वो दिन नहीं रह गए इनके लिए, बहुत बुरे हालात होने हैं। और अमेरिका को हालात नहीं मिल रहे। अब जो पॉलिसी है CIA की, मोसाद की और MI5, MI6 और रॉ की, तो यही समझ उनका खिलाड़ी कौन है। हमदुल्ला किससे मिलता है जाके, आपके सामने है। जो बातें की जाती हैं वो आप लोगों ने सारी देख ली हैं। नवाज शरीफ जिन लोगों से मिल रहा है और क्या प्लानिंग कर रहा है, ये आप लोगों को जागना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है, नहीं है तो कोई नहीं है। और इसको कोई भाई का लाल हाथ नहीं लगा सकता। पाकिस्तान को नज़रिए की बुनियाद पर बना और नज़रिए की बुनियाद पर यह कायम रहेगा। डेमोक्रेसी के नाम पे जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पर ख़ास तौर पर अमेरिका के हवाले से जो इनकार किया गया, वो ठीक किया। हम कमज़ोर नहीं हैं। अब पाकिस्तान और मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर है। फेटफ के अंदर अगर रखा हुआ है तो ये वो लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे अरबों रुपए की बैंकों के अंदर, फाइनेंशियल टेररिज्म के अंदर। ये सारे इसी के दौर में हुआ है। ये नवाज शरीफ के दौर में हो जहां तालिबान को फेवर्स देती रहे। अब नहीं है हालात। और ये याद रखिएगा, ये डिफाइनिंग मोमेंट है। OIC का इजलास आपको नताइज बहुत अच्छे देगा और इंशाअल्लाह अफगानिस्तान की पोजीशन स्टेबिलिटी की तरफ आएगी। अफगानिस्तान स्टेबल होगा तो पाकिस्तान की पोजीशन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। और पाकिस्तान चीन का साथ नहीं छोड़ेगा। चीन ही पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ रहा। चीन को भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है। आप लोगों से गुजारिश ये है, स्टेट्समैन बने। ये छोड़ दें ये चंद जो चाबलूसी करने वाले जो है ना नालायक साफ़ी हैं, जिनका काम सिर्फ उन्हीं को मगरब को खुश करना है। वो क्या मगरब को खुश करना है? पाकिस्तान मुसलमान होने के नाते रखें, रब पाक आसानी रखे आप हर एक के लिए। सांच को आँच नहीं है, सच को सच रहेगा यहाँ पर। और पाकिस्तान इमर्ज होके निकला है। बहुत हालात बेहतर है।
वो ठीक है, महंगाई वगैरह के वजह से वो मामला अपनी जगह हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अगर हालात देखा जाए तो पाकिस्तानी हालात बहुत बेहतरी की तरफ लेके गए हैं। और ये क्रेडिट जाता है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजडम को। वो इसहाक डॉलर और ये उस तरह के चले हुए कारतूस जिनका सोना जीना मरना सारा मगरब के साथ, अमरीकियों के साथ था, यही वजह कि जदादें उनकी सारी वहाँ, उनके स्टेक सारे वहाँ। लेकिन कौम को आगे लेकर जाना है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।